हेलो एंड नमस्ते साथियों। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं इवनिंग में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 8/2/2019 के सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में यह भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरे करने से पहले आप वीडियो पॉज करके आंसर दें तथा ये इन क्वेश्चनों का जो भी ये सेट में जितने भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का कराने का एक ही मकसद है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि एग्जाम में मेन होता है टाइम मैनेजमेंट। एसएससी की जितने भी एग्जाम होती हैं उनमें मेन रोल निभाता है टाइम मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक कागज को नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार मोड़कर काटा गया है। खोले जाने के बाद किस उत्तर आकृति का जैसे दिखाई देगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। देखो ये एक आकृति है, इसे पहले उसकी 50% कागज को मोड़ के फिर फोल्ड किया है, फिर 50% मोड़े गए, फिर 50% उसे मोड़ा है। अब देखो लास्ट में ना ये अर्धवर्त यहाँ बनाया गया है, ये अर्धवर्त यहाँ बनाया गया है। अब देखो ये अर्धवर्त यहाँ भी पूरा बन जाएगा और ये खुलेगा, इस साइड खुलेगा तो एक यहाँ बन जाएगा और ये भी पूरा बन जाएगा और ये भी पूरा बन जाएगा। अब देखो ये आकृति इस साइड नीचे दिशा में है, उसी प्रकार ये इधर बनेगी। अब ये इधर है तो ये ऐसे बनेगी, यहाँ ऐसे बन जाएगी और यहाँ ऐसे बन जाएगी। अब देख लो जिस भी आकृति में ये एरो ऐसे आए और ये वाला एरो ऐसे आए और इधर नीचे ऐसे आए, वही आकृति अपना राइट आंसर होगी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो इसमें एरो का निशान इस साइड है और तीनों वर्त समान दे रखे हैं, एरो का निशान इस साइड है और इसका इस साइड, तो ये गलत हो गई क्योंकि ये पहले ही दे रखी है अपने को इस साइड, क्योंकि ये पहले ही गलत हो गई। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। ये देखो सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है एरो का निशान इधर, अब इसके अपोजिट इधर दे रहा है। ऊपर वाली आकृति एकदम सही है। अब नेक्स्ट ये भी सही है। अब थर्ड देखो ये गलत हो गई, ये गलत हो गई ना। अब फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में देखो ये एरो का निशान इधर देखा है, इसके विपरीत इधर दे रहा है और इधर देखो वर्त चारों समान है और ये आकृति इसके उल्टा इधर ओपन किया, इसका 50% इधर ओपन किया तो ये इस आकृति का मुंह इधर और इसके अपोजिट ये इधर। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कूटनीति भाषा का। देखो कैसे पढ़ते हैं अपन, हर वेबसाइट में बताता हूँ इसको पढ़ना, यानी कि ये जितनी भी लैंग्वेज है इनको पढ़ना व्यर्थ है। यहाँ से देखो ये इसको ये लिख रखा है, इसको ये लिख रखा है, फिर डायरेक्ट अपन को बताना है इसके कोड क्या होंगे। अब देखो पी इसमें भी है, आर इसमें भी है, ओ इसमें है और एम इसमें है। अब देखो ये तो पता चल गया क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6, ये कितने दे रखे हैं, ये सॉरी 5 है और इनके भी 5 दे रखे हैं, लेकिन पी आता है 16 पे। तो अपन को क्या पता चला कि इनके कोड ही लिख रहा है तो डायरेक्ट इनके कोड लिख देंगे। अब पी के क्या है 9, जिनके भी 9 अक्षर में शुरू में वही आंसर होगा, लेकिन 9 चारों में है। फिर देखो आर कितने में है, आर दे रखा है, यहाँ दे रखा है दूसरे पे तो आर 6 पे, तो ये हो सकता है ये भी कट गया, एक ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। फिर देखो ओ किस में है, इसमें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे ओ का क्या है 0। अब 0 वाला ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो तीनों में 0 है। अब देखो इसमें भी 3 है, चौथे अक्षर में इसमें 3, तीनों में समान है। फिर देखो 9 इसमें भी, अब लास्ट वाले को मिला लेंगे, लास्ट वाले को मिलाते हैं अपना राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीसरा तो कट ही गया, लास्ट वाला तीसरे में समान, तीसरे दूसरे में समान था, तो लास्ट में क्या दे रखा है टी। अब टी कहां दे रखा है, ये देखो लास्ट में, टी का क्या है लास्ट 2, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे पहले से संबंधित है। काफी एजुकेशन है। देखो फ्रेंड्स गुफा में क्या रहता है, शेर। गुफा में क्या होता है, शेर। अस्तबल यानी कि अस्त का अर्थ ही होता है घोड़ा, तो अस्तबल यानी कि उसमें क्या क्या रहेगा, अस्तबल में घोड़ा, तो अपना राइट आंसर ए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुने गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आए। अब देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये आकृति आएगी, ये 3 आकृति दे रखी है डिवाइड करके, ये एक सेम आकृति है उसे क्रॉस करके फिर डिवाइड कर दी। अब देखो ये इधर सेम आकृति है वो इधर आएगी, तो ये एक ऐसे वर्त बन जाएगा, ये यहाँ टच हो जाएगा, तो ये यहाँ टच हो गया और फिर देखो अब ये वाला कहाँ टच होगा, ये वाला यहाँ टच हो जाएगा, तो इसको ओपन कर देंगे ऐसे टच, तो ऐसे टच कर दिया। अब इसके अंदर ही बन रहा है, अब ये तो इधर टच हो रहा है, ये इधर टच हो रहा है, लेकिन देखो ये इन दोनों के बीच में गैप है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप है, ये तो इत्तेफाक से ए ऑप्शन ही सही मिल गया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। देखो ये यहाँ टच हो रहा है, ये यहाँ टच हो रहा है, जबकि यहाँ गैप होना चाहिए था, ये केवल यही टच होना चाहिए था। सी ऑप्शन में देखो ये भी टच हो रहा है, इसमें गैप होना चाहिए था। सो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपन देखो फिर से ये उसी क्वेश्चन कूटनीति वाला आ चुका है, इसको पढ़ नहीं पड़ेंगे, अपन यहाँ देखेंगे। देखो इसको क्या लिख रखा है, पी को लिख रखा है यू, पी को लिख रखा है यू, तो पी कितने पे आता है 16 पे, यू कितने पे आता है 21 पे। उसी प्रकार जे को या जे कितने पे आता है 10 पे। अब देखो इनमें कितने की इंक्रीज हो रही है 5 की, तो इसमें भी 5 की करेंगे तो 15 आना चाहिए। अब देखो पैटर्न फॉलो करते हुए तो 15 आना चाहिए, तो 15 कौन से ऑप्शन में है, या 15 यानी कि ओ, तो ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन में ओ है तो ये सही हो सकता है, सी ऑप्शन में भी ओ नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अपना राइट आंसर तो डायरेक्ट पहले से मिलाने पे आ गया। सो फ्रेंड्स आप जब भी ऐसा क्वेश्चन निकालें तो आप पहले को उठा लें और उनको जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं आप भी आगे बढ़ जाएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही प्रकार दर्शाता है। अब देखो कार, लकड़ी, चूल्हा, अब ये किसका है, वेन आरेख का क्वेश्चन है ना। अब देखो कार और लकड़ी में कोई संबंध नजर आ रहा है क्या आपको, और चूहा तो एक अलग हो गया, तो ये हो गई कार, ये हो गई लकड़ी और ये हो गई चूहा। अब इन तीनों के बीच कोई संबंध दिख रहा है क्या, आप ऐसे बोल सकते हो क्या कुछ कार चूहे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो अपना राइट आंसर कौन सा दिख गया, तीनों आकृति अलग अलग है, सो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है, ए बी रेखा देखो इसमें यहां दे रखी है, सपोज ये यहां भी दे सकते हैं, ये यहां भी दे सकता है और ये ऊपर भी दे सकता है, ये तो इस क्वेश्चन में लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे लिख देता है कि क्योंकि ए बी रेखा उसके पूर्व में पश्चिम में है, तो आप दिशा भी ध्यान में रखें। अब देखो ये दे रखा है दर्पण का, इसी प्रकार से प्रतिबिंब का भी पूछ सकता है, तो प्रतिबिंब का भी पूछ सकता है, तो देखो दर्पण में देखो जो इस साइड का है वो इसके पास ही बनेगा, यानी कि पास वाला पास में बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा। अब देखो पास वाला पास में बनेगा, अब इसमें पहले तो इनको ही मिला लेते हैं, तो देखो ये सेम नीचे है ना, तो दोनों का निशान नीचे आएगा, ऐसे दोनों नीचे आएंगे। अब ऑप्शन में पहले तो इनको ही मिला लो, अब देखो इसमें पास वाला ये पास में आएगा, तो दोनों का निशान एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये तो श्योर गलत हो गया। अब देखो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, देखो पास वाले दोनों समान है ना। अब देखो थर्ड में चलते हैं, तभी पता चल पाएगा, यदि यही मिल गया तो अपने आंसर तो इसी से निकाल लेंगे। अब ये ऊपर आ गए तो ये भी गलत हो गया। अब फोर्थ में चलते हैं, देखो अपोजिट आ गए ना, जबकि क्या होना चाहिए था, दोनों के दोनों ये एरो निशान नीचे होने चाहिए थे ऐसे, तो अपना एरो से मिल गया। तो फ्रेंड्स आप स्मार्टली क्वेश्चन को करें, जब आप स्मार्टली क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड का, मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन निकल गया। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको ये लिख रखा है, फिर इसको ये लिख रखा है, अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बस बताना है इसको क्या बी ओ जी को क्या लिखेगा। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, आप माइंड में फॉलो कीजिए, देखो पैटर्न को फॉलो कीजिए। देखो 20 फिर यानी कि टी ए एन को मिला रहा है, तो 20 + 1 + 14 इनको ऐड करें, ऐड करके देख लेते हैं, या तो इनका अपोजिट ऐड करवा रहा है या फिर सेम, तो टी का अपोजिट क्या होता है, डी, यही तो होता है ना, टी का डी होता है ना, सॉरी ये तो टी का तो डब्ल्यू होता है, टी का होता है जी टी। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से कोड भाषा का आ गया है, देखो कहां से पढ़ेंगे, अपन को पता है कि इसको ये लिख रखा है, इसको ये लिख रखा है, अब अपन को बताना है बीओजी का मान। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको माइंड से करने की कोशिश कीजिए। अब देखो टी ए एन को लिख रखा है कितना, 33, तो ये आप सोचिए कि 33 कैसे लिख सकता है। देखो टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, तो ये इन दोनों का योग तो कितना हो गया 15, और इसका योग यानी कि 15 में 20 ऐड करूंगा तो 35, तो 35 से 33 बना रहा है, तो -2 कर रहा है इनके योग से। अब इसी प्रकार इसमें मिल गए तो अपन अपना राइट आंसर आ गया। अब देखो -2 कर रहा है, तो लास्ट डिजिट उठा लो, इसका उठा लिया 3, इसका 1, इसका 6, तो इन तीनों का योग कितना है 10 हो गया, तो लास्ट में 0 0 में से 2 घटाऊंगा तो 8, पैटर्न फॉलो हो गया। अब अपन देखो लास्ट अंक देख लेते हैं, सभी का लगा है तो लास्ट को चेक कर लेंगे, क्योंकि ये तो इजी दे रखा है। सपोज इन यही बड़ा यानी कि 6 डिजिटल तक आ जाए तो आप सभी को जोड़ने थोड़े बैठोगे, जब लास्ट इकाई अंक अलग दे रखा हो तो लास्ट इकाई अंक से चेक कीजिए। देखो लास्ट इकाई अंक इसका 2 उठाया, इसका तो 2 ही है, और 21 का 1 उठाया, 7 का 7, अब देखो इनको ऐड किया 7 और 3 10, तो 10 में से 2 घटाया, फिर से लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है लास्ट डिजिट 8, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 43 31 74 105, फिर इसको बना के 179, फिर आगे अपने को बताना है। अब देखो फ्रेंड्स ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है, आप भी चेक कीजिए। देखो ये कैसे फॉलो कर रहा है, आप माइंड से चेक करके इसे बताइए। देखो ये पहले क्या कर रहा है, पहले ऐड कर रहा है कितने, पहले सॉरी लेस कर रहा है, तो पहले कितने लेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं समथिंग, ये हो रहे हैं 12 हो रहे हैं ना, फिर देखो ऐड कर रहा है, फिर ऐड कर रहा है, फिर ऐड कर रहा है, तो अपन पैटर्न को फॉलो करें, पहले तो फॉलो भी करें, तो ये पहले माइनस हो रहा है, तो ये फिर प्लस हो रहा है, तो प्लस कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है 43, ये 43 ऐड हो रहा है, और फिर यहाँ लिख लेते हैं, एक सेकंड जगह कम बच गई, 43 31 74 105 फिर 179। अब देखो पहले हो रहा है क्या माइनस, पहले हो रहा है क्या -12, और फिर हो रहा है कितने प्लस 43 ऐड हो रहे हैं, और फिर हो रहे हैं कितने 1 और 31 ऐड हो गए, और फिर हो रहे हैं कितने 74 बस। लेकिन इसका पैटर्न का पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ -12 होंगे, तभी इसमें -12 ऐड हुए, तब जाके 31 हुए। अब देखो इसी पैटर्न देखो 43 ऐड हुए, ये फर्स्ट वाला यहाँ ऐड हुआ, फिर ये सेकंड वाला यहाँ ऐड हुआ, थर्ड वाला यहाँ ऐड हुआ, अब देखो ये यहाँ ऐड होना चाहिए, अब यहाँ ऐड होगा तो अपना राइट आंसर ऑप्शन में आ जाएगा, तो 179 + 105 अपन ऐड करेंगे तो 9 और 5 14, और 8 ये 8 आ गए, एक ऐड हो गया तो, और ये 2 तो 284 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखो इसका एकमात्र इसी को देख के अपन इस क्वेश्चन से अपन
इसको स्किप कर सकते थे, क्योंकि -12 फिर पैटर्न आगे आप पूरा निकालोगे तो पैटर्न फॉलो हो जाएगा। यदि आप यहीं तक निकाले तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले -12 फिर 44, तो आप ध्यान में रखते हुए पहले पूरे क्वेश्चन को निकालें, तब पैटर्न का पता चल जाएगा। चलते हैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि चिन्हों यानी कि मल्टीपल फिर डिवाइडेड का आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का सही मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि गुणा को भाग कर दिया जाए, तो पहले ए ऑप्शन को चेक करेंगे, तो 14 + 62 फिर डिवाइडेड 13 और फिर गुना 31 और फिर बराबर 38 आना चाहिए, यही तो बता रहा है। अब देखो 13 से 62 कटेगा क्या, 52 कर सकते हैं, और ना ही 31 कटेगा, तो ये पॉइंटों में आएगा, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड में डालते हैं, सेकंड देखो 14 + 9 फिर भाग है, तो ये बटे में 23 फिर इंटू 3, यही आ गया ना। सॉरी ये अपन चिन्ह तो चेंज किए नहीं, तो 14 + 9 फिर देखो इसको गुना 23 और फिर ये गुना फिर भाग 3 और बराबर में कितने आने चाहिए, 83। अब देखो 3 से तो ये कट जाएगा, 3 × 9 और 23 69 69 + 14 है और ऐड कर देंगे तो 83 आने चाहिए। 9 और 4 13 और 7 और 1 8, तो 83 आ रहे हैं। 83 बराबर 83, तो कौन सा सेटिस्फाइड हुआ, सेकंड वाला, तो सेकंड अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कीजिए। देखो फ्रेंड्स क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखो मैं पहले ऐड करके देखूंगा, फिर लेस करके देखूंगा, फिर आपस में मल्टीपल करके फिर ऐड करके देखूंगा। लेकिन देखो मैं ऐड किया तो 4 और 5 9 और 9 और 9 18 या 18 दिख रहे हैं। अब सेकंड को देखो 11 और 6 17 17 और 13 30 दिख रहे हैं। अब सिंपल इनको ऐड कर देंगे। देखो 19 में 0 ऐड किया तो 19 और 19 में 3 ऐड किया तो 22, तो 22 फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो इनको अपना सिंपल अगला अक्षर बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो सिंपल पहले उठा लीजिए, क्योंकि इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है, इसमें y है, तो अपन पहले उठाते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, 50-50 बचेगा। फिर देखो 11 के 11 पे आता है, फिर h 8 पे आता है, फिर e 5 पे आता है, फिर आ रखा है b, ये तो है ना, b 2 पे आता है, तो इसके 2 लिख लेते हैं। अब देखो कितने कम हो रहे हैं, 3 फिर कम हो रहे हैं, 3 फिर कम हो रहे हैं, 3, तो अब देखो 3 इसमें कम होंगे तो 2 तो ये गया, एक z वाला गया, यानी कि 26 गया, तो 25 आएंगे। तो 25 पे क्या आएगा, y, तो देखो a ऑप्शन कट गया और c ऑप्शन कट गया। अब y दे रखा है किसमें, फोर्थ में और सेकंड में। अब देखो सेकंड में चेक करना पड़ेगा, तभी पता चल जाएगा या c आएगा या d। तो 16 फिर m आता है 13 फिर 10 और फिर 7। अब सिंपल दिख गया ना, इसमें 3 का गैप, इसमें 3 का गैप, इसमें 3 का गैप। अब इसमें 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा, डी आएगा। 4 पे आएगा ना, तो 4 पे डी। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुने जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में काफी अपने को मात्र ये बताना है कि ये त्रिभुज आकृति किसमें दी गई है। अब देखो ये त्रिभुज आकृति आप ध्यान से देख लीजिए, सेम टू सेम यही आकृति चाहिए। अब देखो त्रिभुज इसमें है क्या, इसमें त्रिभुज लग तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा घुमा हुआ है, ये वर्त वाले चक्कर में दे दिया ना, तो अर्धवर्त आ गया ना ये, तो ये अपने को लग रहा है त्रिभुज, लेकिन ये यहाँ त्रिभुज है नहीं। अब देखो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन पे गए तो सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है त्रिभुज दे रखा है, लेकिन त्रिभुज की वो दोनों भुजाएं तो समान थी ना, समान थी ना। अब देखो ये हो सकता है, ये त्रिभुज हो सकता है ना, लेकिन ये कैसे नहीं होगा, ये बड़ी आकृति आ गई, अपने को बताना है इसके समान ही छोटी आकृति। अब देखो थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में मैं गया तो थर्ड ऑप्शन में फिर से त्रिभुज दे रखा है, लेकिन ये देखो ये भुजा छोटी है और ये बड़ी है, फिर ये उससे बड़ी। अब फोर्थ ऑप्शन में देखना, फोर्थ ऑप्शन में आपको सीधा मिल जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में कहाँ मिल गया, देखो ये 2 मिल गए ना, समान ही 2 मिल गए, देखो बराबर मिलेगा एकदम, ये पूरा और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब देखो छोटा भी मिल गया और तीनों भुजाएं बराबर भी मिल गई, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। काफी एजुकेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, देखो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। देखो कैसे कैसे आगे चल रहा है, देखो सेम आकृति है, ये पहले तो क्या दे रखा है, त्रिभुज, फिर दे रखा है वर्ग, फिर दे रखा है वर्ग। अब देखो वर्ग इसके लास्ट में कोने पे है, तो ये तीनों में आकृतियां तो समान है। अब देखो ये देखो 45 डिग्री पे घुमा रहा है, इसको 45 डिग्री पे घुमा रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये 45 पहले इधर आई, फिर इसको 45 करूंगा तो यहाँ आएगी, यानी कि ये सीधी आएगी, फिर इसको 45 करूंगा तो यहाँ आएगी, फिर 45 करूंगा तो यहाँ आएगी, तो लास्ट में तो यहाँ आकृति दे रखा है। तो अब किस दिशा में आएगी, ये इस दिशा में आएगी, इस दिशा में आएगी, तो ये कैसे बनेगी, यहां तो बन जाएगा ये त्रिभुज, ये तो बन गया क्या त्रिभुज, फिर आएगा इसके बाद वर्ग और फिर लास्ट में कॉर्नर से सटा हुआ ये आ गया वर्ग। तो अब देख लो ये आकृति मिले, वो ये अपना राइट आंसर होगा। तो पहला तो वैसे गलत हो गया, दूसरा ये वैसे गलत हो गया। कैसे, क्योंकि आकृतियों को चेंज कर रखा है, जबकि चारों ऑप्शनों में यानी कि चारों जो अपन को प्रश्न दे रखा है उनमें आकृतियां चेंज नहीं हो रही है। देखो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर तो सीधा सी वैसे ही दिख रहा था। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कूटनीति भाषा का। देखो इसको क्या लिख रखा है, ये फिर इसको लिखना है, अब किस प्रकार से लिखेंगे। देखो इनके क्रमांक तुरंत लिख लो, हमेशा बोलता हूं हर सेट में आप क्रमांक को मुख जबानी लिखिए। देखो जी रखा है 7 फिर 18 फिर 5 और फिर 1 और 20। अब देखो उसको क्या लिख रखा है, यानी कि 1
12, फिर 25 और फिर कितने 21 और फिर कितने 14, ये तो लिख रखा है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, अब 7 से मैं 1 पे आऊंगा तो -6 करूंगा ना, फिर 18 से 12 पे आऊंगा तो फिर -6, तो पैटर्न मिल गया ना, -6 और ये भी -6 हो गया, ये भी -6 हो गया और ये भी माइनस, तो क्या कर रहा है -6। अब ऑप्शन देख लीजिए, यानी कि पहला ऑप्शन में पहले फर्स्ट में एल है और फर्स्ट सेकंड पे एस है, फिर एल है, फिर आर है, तो दो ऑप्शन तो तुरंत कर जाएंगे। तो देखो 18 में से मैं 6 घटाऊंगा तो क्या आएगा 12, तो 12 पे क्या आता है एल, तो फर्स्ट वाला हो सकता है और थर्ड वाला हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन तो तुरंत कट गए। अब देखो इसमें चेक कर लीजिए, सेकंड वाला यू है इसमें और इसमें वी है, तो दो ही मात्र चेक करने पड़ेंगे ना। तो देखो अब मैं इस ए में से 1 में से 6 घटाऊंगा तो एक तो ए गया, अब 26 में से 5 घटाने हैं तो 26 में से 5 घटाऊंगा तो 21 और ये ए ऑप्शन अपना राइट आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 किताबें BGNPT एक के ऊपर एक रखी गई है, जरूरी नहीं वे इसी क्रम में रखे गए हैं। एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब रखी गई है, बी पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, जी एन के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कौन सी किताब है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे जैसे बता रखा है वैसे वैसे बताना है। देखो 5 किताब है, 1 2 3 4 5 हो गई। अब देखो यहां से पढ़ेंगे अपन, यहां से देखें एन तथा जी के मध्य एक है, तो एन और इसके मध्य एक और ये जी। अब देखो जी नीचे है तो ऊपर भी हो सकता है, तो दो परिस्थिति बन सकती है, ये हो गई ये ऐसे हो गई। अब देखो यहां से पढ़ो, बी पी के ठीक ऊपर है, तो बी पी के ठीक ऊपर है तो दोनों साथ आएंगे। अब देखो आगे देखो, बी एन के ऊपर है तो बी एन के ऊपर है, तो यहां एक तो यहां भी आ सकता है और एक यहां ऊपर आ सकता है, ये तो हो गया ना। अब देखो उसके नीचे ठीक पी है, ये एन के ऊपर है और उसके नीचे पी है। अब देखो ये पढ़ो, देखो जी एन के ऊपर नहीं, जी एन के ऊपर नहीं, तो ये नीचे आ गया, तो ये फॉलो कर गया ना। अब यहां लिख लो जी, फिर बीच में एक, फिर एन और अब देखो जी। अब देखो सबसे ऊपर कौन आएगा, तो सबसे ऊपर देखो बी एन के ऊपर है, तो ये तो कौन आ गया बी। अब देखो ये, अब ये बच गई ना, ये सॉरी ये बच गई। अब देखो बी एन के ठीक ऊपर है, यानी कि पी के ठीक ऊपर है, कौन कौन है पी के ठीक ऊपर बी, तो यहां कौन आ गया पी आ गया। अब देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5, अब बचा कौन, देखो बी आ गया, जी आ गया, एन आ गया, फिर पी कहाँ है पी आ गया और ये कहाँ आया, कौन आएगा टी आ गया। अब देखो पूछा क्या है, कौन सी किताब सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर कौन सी है बी, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया बी। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का, आप भी वीडियो पोस्ट करके करें। चलो फ्रेंड्स इसको पढ़ना व्यर्थ है, हर साइड में बताता हूं। देखो कौन से पढ़ेंगे, कथन फर्स्ट को पढ़ते हैं। देखो कुछ के एम है, तो ये हो गया के, तो कुछ है तो ये ऐसे काटेगा, कुछ के क्या है एम है। अब देखो कोई टी एम नहीं है, कोई टी एम नहीं है, तो ये इसको यहां काट देगा, कोई टी एम नहीं है, सही हो गया। अब देखो निष्कर्ष में पढ़ते हैं, कुछ टी के है, कुछ टी के है, दिख रहा है क्या इन दोनों में कोई भी संबंध, तो पहला क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा देखो कुछ एम के हैं, कुछ एम के हैं, ये तो दिख रहा है ना, साफ चित्र में दिख रहा है, कुछ एम के हैं और कुछ के एम है, तो राइट दूसरा कौन सा हो गया राइट, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। काफी एजुकेशन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म में दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो वर्त क्या होती है, एक आकृति। त्रिभुज क्या होती है, एक आकृति। वर्ग क्या होती है, एक आकृति होती है ना, एक या तो आकृति 2D होगी या फिर 3D होगी, यानी कि 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। अब इसमें बोल रहा है वर्त आकृति है, उसी प्रकार से बताना है। अब देखो खिलौना, खेलना ये तो एक क्रिया हो गई, खिलौने से खेलते हैं, लेकिन ये इस खिलौना क्या है ये तो नहीं बता रखा ना, तो ये गलत हो गया। अब कार चालक, लेकिन कार अलग हो गई, चालक हो गई। अपन को केवल कार की विशेषता बतानी है कि कार है क्या, कार एक साधन है, इसके बारे में ये बता सकते हैं। अब देखो शॉर्पनर एक लेखन सामग्री है, ये तो सभी को पता है कि शॉर्पनर से अपने जो भी, यानी कि वो ड्राइंग बॉक्स आता है उसमें जो भी आती है वो लेखन के काम में आती है ना, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर सी वाला हो गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5 व्यक्ति एफ जे एन आर वी केंद्र की ओर मुख करके वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, जरूरी नहीं वे इसी क्रम में बैठे हैं। जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है, एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, वी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखो फ्रेंड्स अपन करते हैं, देखो क्या बोल रहा है 5 व्यक्ति, तो ये पहले बना लेते हैं एक वर्त। अब ये 1 2 3 ये 4 और ये यहाँ 5 बिठा लेते हैं। अब देखो यहां से पढ़ते हैं, देखो जे एफ या एन और ये यहीं से पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक तो ये मिल गई लाइन, एक ये मिल गई। अब देखो जे एफ के तुरंत बाएं, जे एफ के तुरंत बाएं, तो बाएं इस साइड होगा ना, क्योंकि सभी का केंद्र की ओर मुंह है, तो ये जे एफ के तुरंत बाएं, तो यहाँ हो गया कौन जे। अब देखो यहां से पढ़ो, क्योंकि एन और एफ का, हाँ एन और एफ भी मिल गए उन्हें। देखो अब क्या है, एन एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो ये हो गया 1 और ये 2, तो यहाँ कौन आ जाएगा एन आ गया। अब ये पढ़ो वी जे के बाईं और दूसरे स्थान पर, वी जे के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो ये 1
और ये 2, तो यहाँ कौन आ जाएगा v। अब देखो बचा कौन, f आ गया, j आ गया, n आ गया, r बचा, तो r यहाँ आ जाएगा। अब पूछा क्या है, j के दाईं दूसरे स्थान पर, तो j यहाँ है, अब दाईं दूसरे स्थान पर तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा क्योंकि केंद्र की ओर मुंह है, तो पहला तो ये आ गया, दूसरा r आ गया, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिर से कथन निष्कर्ष का, अभी वीडियो पोज करके करें। चलो फ्रेंड्स देखो यहाँ इसको नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे किसको, कथन को। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ बर्तन दिए हैं, तो ये क्या हो गया, बर्तन क्या है, दिए, तो ये कुछ पार्ट काटेगा तो यहाँ क्या लिख देते हैं, दिए, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, सभी दिए पेड़ हैं, तो सभी दिए पेड़ हैं, तो ये इसको यहां तक क्रॉस करेगा, यानी कि दिए वाले को, सभी दिए क्या है, पेड़ है, तो यहां ये पेड़ हो जाएगा। अब देखो ये इसको यहां से क्रॉस करेगा, आप ध्यान रखें, ये इसको ऐसे क्रॉस करेगा, सभी दिए पेड़ है। अब देखो कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई पेड़ शाखा नहीं है, तो पेड़ और शाखा के बीच कोई संबंध नहीं है, ये शाखा हो गई, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, देखो क्या दे रखा है, कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कहीं दिख रहा है क्या इन दोनों के बीच संबंध, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो ये पहले वाला क्या हो गया, गलत। दूसरा देखते हैं, कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ पेड़ दिए हैं, ये तो सभी को दिख रहा है क्योंकि अंदर बाहर से अंदर जा रहा है, तो कुछ वाला सही होगा, तो दूसरा तो 100% सही हो गया। तीसरा देखते हैं, कुछ शाखाएं दिए हैं, कुछ शाखाएं दिए हैं, जबकि दिए तो किसके अंदर है, पेड़ के अंदर, जब पेड़ ही शाखा नहीं है तो दिए कैसे हो सकते हैं, तो 100% तीसरा भी गलत हो गया, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, दूसरा। देखो ये तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, फिर इसको क्या लिखा जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कूट भाषा में लिख रखा है तो इनके क्रमांक तुरंत याद होने चाहिए, या तो आप इसको माइंड से कर लो, देखो माइंड से करो तो आप माइंड से कर सकते हो। अब पहले इनके क्रमांक लिख लो तुरंत, तो एस कितने पे आता है, 19, फिर 20, फिर 5, फिर 1, फिर 12 और ये 8, एच आता है 8 पे। देखो इसको याद करने का, इसके यहाँ लगा दो, इसके यहाँ लगा दो, 8 बन गया ना, तो एच आता है कितने पे, 8 पे। अब इसको लिख रखा है पहले यू के कितने आते हैं, 21, फिर एक्स कितने पे आता है, 24 पे, फिर जी कितने पे आता है, 7 पे, और फिर ई कितने पे आता है, 5 पे, फिर एन कितने पे आता है, 14 पे, और फिर एल कितने पे आता है, 12 पे। अब देखो पैटर्न चेक कीजिए कि कैसे कैसे फॉलो हो रहा है, पैटर्न चेक करने पे आपको पता चलेगा। देखो ये यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं 2 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ कितने हो रहे हैं, ये 20 से 24 तो 4 ऐड हो रहे हैं, फिर यहाँ देखो कितने ऐड हो रहे हैं, 5 2 7 तो 2 ऐड हो रहे हैं, फिर यहाँ देखो कितने ऐड हो रहे हैं, 4। अब देखो पैटर्न मिल गया ना, पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, और आगे भी देख लो, ये 2 ऐड हुए तब 14 हुए, और फिर 4 ऐड हुए तो 12 हुए, तो 2 4 2 4 2 4। अब ऑप्शन देख लो, पहले में टी है, फिर यू है, फिर टी है, फिर यू है, तो 2 ऑप्शन तो पहले को मिलाने पे कर जाएंगे, तो 18 में 2 ऐड किया तो 18 और 2 20, यानी कि टी आना चाहिए, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो 2 ऑप्शन तुरंत कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इनका मिला लो, इन दोनों में सेकंड में एस है, थर्ड में अपन थर्ड वालों को मिलाएंगे क्योंकि इसमें ई है, इसमें डी है, तो थर्ड में क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो बी में 2 ऐड करूंगा, 2 में 2 तो 4 4, यानी कि डी आना चाहिए, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, सी। काफी इजी क्वेश्चन, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके इसको करें। देखो क्या दे रखा है, 36 से बना रहा है 109, फिर 25 से क्या बनेगा। अब देखो कुछ पता चलेगा, अपन 36 को अपन 3 से गुना करेंगे। देखो 36 को मैं गुना किया, 36 इंटू 3, तो 3 से गुना किया तो 3 6 18, फिर 3 3 9 और 1 10। अब देखो 36 से को मैं 3 से गुना किया तो 109 आ रहे हैं, तो या सॉरी 108 आ रहे हैं, तो 109 के पास पहुंच गया ना, तो इसमें सिंपल 1 ऐड कर दूंगा। उसी प्रकार 25 को 3 से गुना करूंगा तो 25 इंटू 3, तो 3 से गुना करूंगा तो 25 75 आते हैं। अब इसमें 1 ऐड करूंगा तो कितने आने चाहिए, 76, और देखो 76 सेकंड ऑप्शन में आ रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये दे रखा है अपने को, यहाँ क्या आएगा, बस सिंपल यही बताना है। तो देखो गुणेत्तर 109, 159, 219, 289। अब यहाँ लिख लेते हैं, या तो यहाँ यहीं कर लो। अब गुणेत्तर से 109 कर रहा है, गुणेत्तर से 109 कर रहा है तो कितने ऐड हो रहे हैं, सभी को दिख रहा है 40, फिर 109 से 159 कर रहा है तो कितने हो रहे हैं, 50 दिख रहा है ना सीधा, यानी कि 100 से 150 दिख रहे हैं ना। अब देखो ये इसी प्रकार यहाँ से देखो 159 से 219 कर रहा है तो सिंपल दिख रहा है ना 60, फिर यहाँ देखो ये हो गया 70। अब आगे क्या होना चाहिए, सभी को पैटर्न पता चल गया, 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70, और अब क्या होगा 80, तो 80 इसमें ऐड करूंगा तो कितना 9 8 दूनी 16 और 2 1 3, तो 369। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 6 मित्र सी ई जी आई के एम केंद्र की ओर मुख करके वर्ताकार मेद के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, जरूरी नहीं वे इसी क्रम में बैठे हैं। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के जी के तुरंत दाईं ओर है, जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने बैठे मुंह किए हुए बैठे हैं। आई के बाईं ओर से चलते हुए, आई के बाएं ओर से चलते हुए आई तथा एम के मध्य कितने लोग बैठे हैं। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इसको कम से कम समय में करने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्या दे रखा है, वर्त दे रखा है, ये हो गया एक वर्त जो भी पहले क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से। 6 है तो 1 2 3 4
5, ये 6 हो गए। अब देखो कहां से पढ़ेंगे अपन, यहां से पढ़ेंगे। ये दे रखा है ये ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखो ई और सी आगे दे रखा है क्या, यहां भी नहीं दे रखा, यहां भी नहीं दे रखा, यहां भी नहीं दे रखा। तो अपन उठाएंगे, पहले इस लाइन को छोड़ देते हैं, अपन यहां से उठाएंगे। के जी के तुरंत दाईं ओर है, तो यहां लिख लेता हूं मैं क्या, जी के तुरंत दाएं, तो यहां क्या आएगा के, ये तो है ना केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो दाईं। अब देखो जी और आई के एक दूसरे की तरफ आमने सामने बैठे हैं, जी और आई एक दूसरे के आमने सामने, तो यहां क्या आ गया, ये आ गया आई, यहां आई आ गया। और आगे क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है, अब इसको उठाएंगे, सी ये दे रखा है ई सी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ई सी के दाईं और दूसरे स्थान पर। तो ये सपोज अपन इसको अपन खुद बिठाना पड़ेगा, यहां सपोज बिठाया मैं सी को, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर तो क्या आ गया, तो यहां तो बैठेगा नहीं। अब देखो यहां बिठाया तो यहां ये आ जाएगा, तो सी का एकमात्र कहां बैठेगा, ये यहां बैठेगा। अब देख लो दूसरे स्थान पर पहला ये आ गया, दूसरे स्थान पर ये कौन बैठ गया, ई। अब एक ही बचाना, एक कौन सा बचा, ये बच गया आई, आई यहां बैठ गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आई के बाईं तरफ चलने पर, तो आई के बाईं तरफ यानी कि अपन को इस तरफ चलना चाहिए। तो आई के बाईं तरफ चलते हुए आई और एम के बीच, आई और एम के बीच, तो एम कहां है, एम अपने ये सॉरी ये है एम, ये एम है, ये एम है, अपन गलती से आई लिख दिए। तो आई से दाईं तरफ चलने पर, सॉरी बाईं तरफ, तो बाईं इस साइड चलने पर आई और एम के बीच, तो ये एम हो गया। तो आई और एम के बीच कितने हैं, एक तो सी, एक के और एक जी, तो कितने हो गए, 3। तो 3 और 3 व्यक्ति वाला आंसर होना चाहिए, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि अंक 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो अपन को 2 और 1 को बदलना है, तो 9 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 6, क्योंकि चिन्ह तो चेंज थोड़ा है, ये 4 आ गए, फिर इंटू ये 12 हो जाएंगे। देखो 2 और 1 को चेंज करना है ना, फिर -5। अब अपने को सिंपल उत्तर बताना है क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 6/4 इंटू 12 -5। ये 4 से कितनी बार, 3 बार, तो 36 18 और 18, 36 18 और 6 चौक, ये सॉरी 36 18 9 30 27 हो जाएंगे, 9 ऐड करेंगे 18 में, तो 27 -5, तो 27 में 5 घटाऊंगा तो कितने आएंगे, 22। और 22 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझा पाए, जिसे कम से कम समय में कैसे एग्जाम में आप मेंटेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे और हमारी हर यानी कि एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, हवलदार सभी की प्लेलिस्ट जारी कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक प्रैक्टिस सेट को निकाल सकते हैं। जब तक आपको आगे का रास्ता ही पता नहीं होगा तो आप कैसे रास्ते पे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर, अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर निकालें, तभी आपको रास्ते का पता चल पाएगा कि आप कम से कम समय में उन क्वेश्चनों को निकाल रहे हैं क्या। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें। सो फ्रेंड्स आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो अपन लाइव क्लास ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।